ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शिवसेना में फिर से हुई टूट पर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय रावत का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। बागी सांसदों को मराठी में गाली देने के बाद इस बार रावत ने टेस्ट ट्यूब बेबी का तंज कसा है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय रावत ने कहा कि वह इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जीव विज्ञान के प्रोफेसरों को डीएनए सैंपल भेजना चाहते हैं। वह दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो भला 4 साल के टेस्ट ट्यूब बेबी को 60 साल का सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? यह जीव विज्ञान का कैसा अनोखा चमत्कार है। संजय रावत ने यह बात शिंदे गुट द्वारा शिवसेना संगठन के 60 साल पूरे होने पर शुक्रवार को मनाए गए समारोह पर कही। सांसद ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना के 60 साल पूरे हुए हैं, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है। जबकि दूसरी तरफ 4 साल पहले अमित शाह द्वारा एक टेस्ट ट्यूब बेबी को रोपा गया था। इसके माता और पिता दोनों ही अमित शाह है। यह अपने आप में एक और चमत्कार है। पार्टी सांसद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन टाइगर पर भी तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है। जो लोग हमें छोड़कर भागे हैं वे तो बिकाऊ थे। पाला बदलने वाले नेता भाग नहीं बल्कि लोमड़िया हैं, जिन्हें एक बाजार में खरीदा गया है। वे बाजार में आए और चूंकि शिंदे के पास बेहिसाब संपत्ति है, इसलिए उन्होंने उसे नीलामी में खरीद लिया। असली भाग तो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ यहीं खड़े हैं। भागों की सेना यही है। इससे पहले रावत ने सोशल मीडिया पर बागी सांसदों को सांकेतिक कुत्ता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं लेकिन वफादार नहीं होते। इस पोस्ट को सीधे तौर पर पार्टी छोड़ने वाले बागी सांसदों के संदर्भ में देखा जा रहा है। वहीं शिवसेना यूपीटी ने बागी सांसदों पर अब तक का सबसे बड़ा कानूनी प्रहार किया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने दिल्ली में हुई बैठक से गायब रहने वाले सभी 6 सांसदों को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने इन सांसदों को अपनी सफाई देने के लिए महज 24 घंटों का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि ये सांसद तय सीमा के भीतर लिखित में संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी यह मान लेगी कि उन्होंने स्वेच्छा से शिवसेना यूपीटी की सदस्यता छोड़ दी है। उसके बाद भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन सभी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अमित शाह ने भी पलटवार में राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना करार दिया। पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे लगाना पड़ता था शिंदे गुट, लेकिन अब केवल रह गई है एक ही शिवसेना। कोई अन्य गुट बाकी नहीं रहा। देश में सिर्फ एक ही असली शिवसेना है और उसके प्रमुख है एकनाथ शिंदे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।